गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को भेजा नोटिस, 1 हफ्ते में जवाब तलब। आज संसदीय पैनल के सामने पेश हो सकते हैं ट्विटर इंडिया के अधिकारी, सरकार ने दिया है नोटिस। गाजियाबाद कांड में समाजवादी पार्टी के नेता का आया नाम, उम्मेद पहलवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उम्मेद पहलवान पर नफरत फैलाने का आरोप, आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज, पीड़ित बुजुर्ग के साथ किया था फेसबुक लाइव। गाजियाबाद मामले में अब तक 9 लोग गिरफ्तार, सांप्रदायिक रंग देने की साजिश में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। आरोपियों को पीड़ित अब्दुल समद पर था जादू टोने का शक, वीडियो में बुजुर्ग ने भी मानी एक आरोपी के कहने पर ताबीज बनाने की बात। गाजियाबाद कांड पर जारी है सियासत, यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का अखिलेश यादव पर हमला, पूछा क्या दंगा भड़काने की थी साजिश। गाजियाबाद की घटना पर दिल्ली में स्वरा भास्कर और आरफा खानम शेरवानी के खिलाफ शिकायत, भड़काऊ ट्वीट करने का आरोप। चुनाव 2022 की तैयारी में जुटे सीएम योगी, गोरखपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्षदों के साथ की बैठक, दिया जीत का मंत्र। सीएम योगी ने कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों की भी समीक्षा की, साफ सफाई पर दिया जोर। सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के चुनाव नतीजे को कलकत्ता हाईकोर्ट में दी चुनौती, आज सुबह 11 बजे सुनवाई। नंदीग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी ममता बनर्जी, फिर से मतदान कराने की मांग। बंगाल में जारी ममता बनाम गवर्नर, ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को बताया अमित शाह का आदमी। टीएमसी नेता कुणाल घोष का आरोप, राज्यपाल बीजेपी नेता की तरह कर रहे हैं काम, राजभवन बना बीजेपी का दफ्तर। दिल्ली में धनखड़ ने की राष्ट्रपति से मुलाकात, गृह मंत्री से मिलकर की बंगाल के हालात पर चर्चा, 4 दिनों की दिल्ली यात्रा पर है गवर्नर। दिल्ली पुलिस ने नताशा समेत 3 छात्र नेताओं की रिहाई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, आज हो सकती है सुनवाई, दिल्ली में दंगों की साजिश का है आरोप। कोर्ट के आदेश के बाद नताशा समेत 3 छात्र नेता तिहाड़ से हुए रिहा, संघर्ष जारी रखने का किया ऐलान। कर्नाटक बीजेपी में मान गए असंतुष्ट, आला कमान को आज अपनी रिपोर्ट देंगे अरुण सिंह। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में आपसी कलह को निपटाने के लिए कैप्टन ने बदला गेम प्लान, नाराज विधायकों को मनाकर लाएंगे साथ। खबरों के मुताबिक सिद्धू को ज्यादा भाव देने से नाराज है पंजाब कांग्रेस का एक धड़ा, कहा पंजाब में पार्टी को खड़ा करने में पुराने कांग्रेसियों का हाथ। चिराग पासवान ने पार्टी अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता के तौर पर पशुपतिनाथ पारस के चयन पर उठाए सवाल, कहा मैं अभी भी एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 20 जून को दिल्ली में बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। चिराग पासवान ने कहा पार्टी को बचाने के लिए हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जहां जाना पड़ेगा जाऊंगा, विरोधियों को बताया अवसरवादी, बोले ऐसे लोग हमेशा संघर्ष के बजाय रेड कार्पेट वाला रास्ता चुनते हैं। लोग जो इजी रूट लेना चाहते थे या जो रेड कार्पेट पे चलना चाहते थे, तो वो इसके भी पक्ष में थे कि हाँ ठीक है 15 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ लेंगे। चिराग पासवान ने चाचा से किया सवाल, क्या एक सदस्य एक पद की प्रक्रिया का पालन करते हुए दलित सेना के पद और संसदीय दल के नेता पद से इस्तीफा देंगे। चिराग पासवान ने कहा नीतीश कुमार से व्यक्तिगत विरोध नहीं, लेकिन उनके जातिगत एजेंडे, दलित महादलित की राजनीतिक नीति का हूं विरोधी। एलजेपी में जारी घमासान पर जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने पीएम से दखल की अपील की, लिखी चिट्ठी। अनलॉक दिल्ली कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की कवायद तेज, कई आईपीएस अफसरों के तबादले। समाजवादी पार्टी ने मिशन 2022 के लिए कसी कमर, अखिलेश यादव ने जारी किया थीम सॉन्ग। मध्य प्रदेश के छतरपुर में शराब के नशे में बोलेरो के बोनेट पर बैठकर फर्राटा भरने वाले 5 लोगों पर केस दर्ज। छतरपुर में बोलेरो के बोनट पर सफर करने वालों पर एक छात्र को बुरी तरह से पीटने का भी आरोप, वीडियो वायरल, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। आज तक से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक्सक्लूसिव बातचीत, सीएम योगी को बताया यूपी में सीएम पद का उम्मीदवार। आपने हमारे सीधी बात कार्यक्रम में कहा था सीएम नंबर 1 योगी आदित्यनाथ को, तो उन्हीं के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी यूपी की। सीएम तो वही है, तो और कहां से लाएंगे। कोरोना काल में राजनाथ ने की सीएम योगी के कामकाज की तारीफ, कहा उनके नियत और मेहनत पर सवाल नहीं। चीन से बॉर्डर को लेकर समस्या पर बोले राजनाथ, दोनों देश आपसी बातचीत से निकालेंगे समाधान।
1962 और 2021 में कोई तुलना नहीं, आज तक से बोले रक्षा मंत्री। मजबूत हुआ है भारत। देश में ज्यादातर हिस्सों में मानसूनी बादलों ने डाला डेरा। दिल्ली वालों को फिलहाल गर्मी और उमस से राहत नहीं, 26 जून से बारिश का अनुमान। पश्चिमी मिदनापुर में मानसून की भारी बारिश, शहर में भरा पानी, कई गांवों का टूटा संपर्क। बिहार के नवादा में तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात, नदी किनारे बसे गांवों में भरा पानी। यूपी के सिद्धार्थनगर में पहली बारिश से दिखी बर्बादी की तस्वीर, खेतों में डूबी फसलें, दुकानों और मकानों में भरा पानी। बरेली में बारिश से शहर हुआ लबालब, सड़कों पर भरा पानी, मुसाफिरों की मुसीबत। गुजरात में मानसून बरसा झूम के, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तेज आंधी बारिश से रनवे पर खड़े कई विमानों को नुकसान। नेपाल से सटे बिहार के वाल्मीकि नगर बैराज के खोले गए सभी 36 गेट, गंडक समेत कई नदियों में जोरदार उफान। श्रावस्ती में भारी बारिश के बाद राप्ती नदी में उफान, करीब दर्जन भर गांव पर बाढ़ का खतरा। यूपी के चंदौली और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश, सड़कें बनी तालाब, दुकानों में घुसा पानी। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, उफनती नदी में रास्ता पार करने को मजबूर गांव वाले। चीन को टक्कर देने के लिए अरुणाचल और लद्दाख सरहद पर 12 सड़कों का उद्घाटन, रक्षा मंत्री राजनाथ ने दिखाई हरी झंडी। मेहुल चौकसी के अस्पताल से छुट्टी, अब डोमिनिका की जेल में कटेगी रात, कोर्ट का आदेश। श्रीनगर के सैदपोरा में आतंकी हमला, एक पुलिस वाले को लगी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे प्रदीप शर्मा को एनआईए ने किया गिरफ्तार, मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में कार्रवाई। इंटीरियर केस में भी प्रदीप शर्मा के मास्टरमाइंड होने का शक, सचिन वाजे और शर्मा को आमने सामने बिठाकर होगी पूछताछ। देश में लगातार घट रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में 67,208 नए मरीज, 2,330 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 158 नए केस, 10 मरीजों की मौत, संक्रमण दर घटकर 0.20%। मुंबई में कोरोना के घटते मामलों के बीच डेल्टा वेरिएंट से उड़ी प्रशासन की नींद, तीसरी लहर की शुरुआत की जताई आशंका। भोपाल में कोरोना के एक मरीज में डेल्टा प्लस वेरिएंट पाए जाने से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चिंता, रोकथाम की कोशिशें जारी। कोरोना केस में कमी और अनलॉक से हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की आई बाढ़, एक हफ्ते में 40% भरे होटल। झारखंड में 24 घंटे में 146 नए मामले, 3 मरीजों की मौत। वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में लग रहा है ऑक्सीजन प्लांट, तीसरी लहर से निपटने की तैयारी। कोरोना पाबंदियों और बंदी से बढ़ी सब्जियों की कीमतें, गुवाहाटी में लोग महंगाई पर जताई नाखुशी। सितंबर में लॉन्च हो सकता है 90% असर वाला नोवावैक्स, जुलाई से बच्चों पर शुरू हो सकते हैं ट्रायल। देश में अब तक लगे कोरोना के 26 करोड़ 86 लाख टीके, 24 घंटे में दी गई 29 लाख वैक्सीन। पश्चिम बंगाल के हुगली में एक नाबालिग लड़की को अगवा कर बलात्कार की कोशिश की गई, विरोध करने पर गला घोटकर हत्या का प्रयास। गंभीर रूप से घायल पीड़िता अस्पताल में भर्ती, चेहरे और गले पर जख्म के निशान, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। अलवर में एएसआईसी मेडिकल कॉलेज में हो रही संविदा कर्मियों की भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप, एसीबी ने छापा मारकर आरोपियों को दबोचा, 4.5 लाख कैश बरामद। एसीबी ने अजमेर के गीगल से कंपनी के मालिक से भी 15 लाख कैश किया बरामद, संविदा भर्ती के नाम पर आवेदकों से हो रही थी वसूली। जोधपुर एम्स का एक कर्मचारी भी अरेस्ट। लुधियाना में पुलिस गाड़ियां चोरी करने और चेन की झपटमारी के 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पटना के जक्कनपुर में 9 साल की बच्ची से रेप की कोशिश, पुलिस ने अधेड़ उम्र के आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के बलरामपुर में पुलिस ने गैंग रेप के आरोपी को किया गिरफ्तार। 8 अप्रैल को एक महिला के साथ 5 लोगों ने किया था बलात्कार। ग्रेटर नोएडा के एक फ्लैट से लाखों की कैश और सोना बरामद, पुलिस के फ्लैट मालिक की तलाश। मेरठ में एक तांत्रिक ने महिला से किया रेप, बच्चे की चाहत में अंधविश्वास में फंसा पति, दोनों गिरफ्तार। प्रयागराज में बंदूक के बल पर दिन दहाड़े एक शख्स का अपहरण, पुलिस ने की फौरी कार्रवाई, धरे गए बदमाश। आज से इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में शुरू हो रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, भारत का न्यूजीलैंड से मुकाबला, दोपहर 3 बजे शुरू होगा मैच। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए टीम इंडिया तैयार, कप्तान विराट कोहली ने जताए
इरादे, कहा विलियमसन के साथ मैदान पर नहीं निभाएंगे कोई दोस्ती। अंतिम 11 में अश्विन और जडेजा को मौका, बुमराह, शमी और ईशांत शर्मा को भी जगह। आज तक को सजा ई सलाम क्रिकेट का मंच, सचिन, सौरव और गावस्कर बोले मुकाबला आसान नहीं, टीम इंडिया में है चैंपियन बनने की काबिलियत। झारखंड के खूंटी की 2 महिला हॉकी खिलाड़ियों को मिली टोक्यो ओलंपिक के लिए टीम इंडिया में जगह। निकी प्रधान और सलीमा टेटे से देश को उम्मीद।